हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड कुछ टाइप्स रिसर्च के हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारी लास्ट क्लास में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो यू गाइस कैन गो एंड वॉच दैट आल्सो। ठीक है। तो आज जो हमने रिसर्च के टाइप्स करने हैं वो है बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। ओके। सो यस, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कहूँगी कि ये जो टाइप्स है रिसर्च की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दीज टाइप्स, मतलब एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको इन्हें बहुत अच्छे से डिटेल में इस चैप्टर को बेसिकली ये जो टाइप्स हैं इनको बहुत अच्छे से आपको एग्जाम के लिए करके जाना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट यस, if you guys have come for the very first time, do subscribe my channel if you want to see more of my videos। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक रिसर्च की बेसिक रिसर्च क्या होता है। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल और प्योर रिसर्च। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बेसिक रिसर्च है हम इसे फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं या फिर प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज it refers to the study that is aimed at expanding the existing base of scientific knowledge by discovering broad generalization। तो क्या कह रहे हैं कि बेसिक रिसर्च पे हम क्या करते हैं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, मतलब जो नॉलेज हमें ऑलरेडी है, ठीक है, हम क्या करते हैं उसमें कुछ एडिशंस करते हैं। ठीक है, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक्सपैंड करते हैं। कैसे? बाय ऑब्टेनिंग मोर नॉलेज या बाय गैदरिंग मोर नॉलेज। क्लियर? इट इज थियोरेटिकल इन नेचर। तो इसे थियोरेटिकल इन नेचर क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ नॉलेज को ऑब्टेन कर रहे हैं, सिर्फ नॉलेज को हम गैदर कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई इट समवेयर, वी आर जस्ट ऑब्टेनिंग नॉलेज। क्लियर? नेक्स्ट इज the main purpose of this research is to add some knowledge to the existing one or advancement of a theory। तो सेम थिंग लिखिए कि इसका मेन पर्पस क्या होता है इस रिसर्च का, कि ऐड करना सम नॉलेज किसमें, आपकी एग्जिस्टिंग वन में, मतलब अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ और नॉलेज को ऐड करना। ऑलराइट, जिसे हम कहते हैं एडवांसमेंट ऑफ अ थियरी। ठीक है। नेक्स्ट इज इन अ नटशेल व्हेन नॉलेज इज अक्वायर्ड फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। दिस लाइन इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन नॉलेज इज अक्वायर्ड, जब हम नॉलेज को अक्वायर करते हैं किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, इट इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च। आई होप समझ में आया आपको बेसिक रिसर्च क्या होता है। एक बार वापस आपको बता देती हूँ बेसिक रिसर्च क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है हम उसमें क्या करते हैं, एडिशंस करते हैं या फिर हम अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक्सपैंड करते हैं। कैसे? बाय ऑब्टेनिंग मोर नॉलेज। ठीक है, बाय ऑब्टेनिंग मोर इन्फॉर्मेशन हम अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करते हैं। दैट इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च। So next we will see what is applied research. Clear? So applied research is designed to solve specific practical questions to answer certain questions। तो बेसिकली अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं फिगर आउट करने के लिए, फिगर आउट करते हैं सॉल्यूशंस, आंसर्स फिगर आउट करते हैं टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसमें हम इमीडिएट सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। और इसमें प्रॉब्लम्स कौन सी होती है, जैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हो गई। क्लियर? सो इट इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच। ये प्रैक्टिकल अप्रोच क्यों है? बिकॉज इसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो बेसिक रिसर्च फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अप्लाइड रिसर्च। तो क्या कह रहे हैं कि जो बेसिक रिसर्च है वो बेस बनता है किसका, अप्लाइड रिसर्च का। वो कैसे? अब देखो, बेसिक रिसर्च में हम क्या करते थे, नॉलेज को ऑब्टेन करते थे, अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको एक्सपैंड करते थे। तो अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं, जो हमने नॉलेज ऑब्टेन करी हम उस नॉलेज को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उस नॉलेज को हम एप्लीकेशन करते हैं या फिर हम कह सकते हैं उस नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो इसलिए कहते हैं कि जो बेसिक रिसर्च है वो बेस होता है किसका, अप्लाइड रिसर्च का। Next is it is a process of quantifying how well we apply the knowledge we have learned from the basic science to solving some problem। तो सेम थिंग इसमें क्या लिखा है कि जो हम देखते हैं कि जो नॉलेज हमने अक्वायर करी, जो नॉलेज जो हमने लर्न करी है फ्रॉम बेसिक साइंस, मतलब बेसिक रिसर्च से जो नॉलेज हमने ऑब्टेन करी है, हमने कितना अच्छे से उस नॉलेज को अप्लाई करा है किसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्लियर? इट फोकसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट। तो सेम थिंग इसमें क्या होता है, ये फोकस किस पे करता है, एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब जो बेसिक रिसर्च में हमने कॉन्सेप्ट्स लर्न करे, ये फोकस करता है उनकी एप्लीकेशन के लिए, मतलब उसको उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन में फोकस करता है। क्लियर? So next we'll see a comparison chart between these two terms so that we'll get a clear picture। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं अप्लाइड रिसर्च के बारे में। अप्लाइड रिसर्च का गोल क्या होता है, इज टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो अप्लाइड रिसर्च का क्या लिखा है कि गोल होता है टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। एंड बेसिक रिसर्च का गोल क्या है, टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द फील्ड। तो बेसिक रिसर्च में क्या करते हैं, हम नॉलेज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, नॉलेज को एक्सपैंड करते हैं। तो दैट इज द गोल ऑफ बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल देखिए। बेसिक रिसर्च का एग्जाम्पल क्या होता है, डेवलपिंग अ न्यू थ्योरी, मतलब एक न्यू थ्योरी को डेवलप करना, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक रिसर्च। एंड अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल क्या है, यूजिंग अ थ्योरी टू सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम।
तो अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं, जो बेसिक रिसर्च में हमने थियोरी को डेवलप करा, उस थियोरी को यूज करना क्यों, टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आप नीचे अब ये देखिए एग्जांपल दिया है, जैसे अप्लाइड रिसर्च में एग्जांपल दिया, रिसर्च ऑन ड्रग थेरेपीज टू ट्रीट डिप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टडी करना है अबाउट कि कैसे आप डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हो, तो अप्लाइड रिसर्च में आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे ना ड्रग थेरेपीज, मतलब आप ड्रग थेरेपीज पे रिसर्च करोगे टू ट्रीट डिप्रेशन, दैट इज को मतलब आप एक्चुअल में एप्लीकेशन करोगे। एंड बेसिक रिसर्च में क्या करोगे आप, थियरी दैट डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय, तो बेसिकली बेसिक रिसर्च में आप क्या करोगे, आप डिप्रेशन के बारे में स्टडी करोगे कि किन किन वजह से डिप्रेशन होता है, क्या कॉजेज हैं डिप्रेशन के, एंड ऑल दैट। क्लियर। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्हाट इज एक्शन रिसर्च। क्लियर। तो कई बार जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं बिटवीन एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च में, बिकॉज ये दोनों टर्म्स ना काफी हद तक सेम है। क्लियर। तो मैं सबसे पहले मतलब इनके जो डिफरेंस है वो मैं सब साथ के साथ आपको बताती रहूंगी। तो सबसे पहले मतलब आपको पता होना चाहिए जो एक्शन रिसर्च है ये पार्ट है अप्लाइड रिसर्च का। मतलब अगर ये अप्लाइड रिसर्च है तो दिस वन इज एक्शन रिसर्च, मीन्स एक्शन रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। क्लियर। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। द टर्म एक्शन रिसर्च वॉज कॉइन्ड ड्यूरिंग 1940s बाय कर्ट लुइन। तो सबसे पहली बात जो एक्शन रिसर्च टर्म है ये किसने कॉइन करी थी, कर्ट लुइन ने। Next is the action research is focused on the immediate application of concepts and problems and solutions within the available resources. So same thing जो हमने applied research में देखा कि action research में किस पे focus करता है, immediate application of concepts पे और problems के solutions find करने में ये focus करता है। Next is it is also practical in nature. And next point is it is not concerned with building up theories, broad generalization and principles. If researcher finds any problem at the time of his investigation, he observes and applies it. तो सेम थिंग जो हमने देखा अप्लाइड रिसर्च में होता है, सेम थिंग इसमें भी लिखा है। अब मैं आपको एक तरह से डिफरेंस बता देती हूँ इन दोनों टर्म्स में। देखो जो अप्लाइड रिसर्च होता है, ठीक है, वो हम कब करते हैं, जब कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, उनके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइड रिसर्च। एक्शन रिसर्च हम करते हैं जो स्मॉल स्केल प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अगर आप कोई सपोज आप अब अप्लाइड रिसर्च ही कर रहे थे, ठीक है, उसको करते करते कोई प्रॉब्लम आ गई, छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई, देन आप क्या करते हो, एक्शन रिसर्च करते हो। तो अप्लाइड रिसर्च लार्ज स्केल पे होती है, एक्शन रिसर्च स्मॉल स्केल पे होती है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। I hope this one is clear to you. So next is action research cycle. ठीक है, so this one is I think NTA UGC नेट का ये favorite question है। I don't know how many times you're going to ask this question. हर बार ये एग्जाम में क्वेश्चन होता है। क्लियर, तो आप भी देख लो आपके टाइम पे भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो एक्शन रिसर्च साइकिल क्या है, इट बिगिंस विद प्लान, फिर आप एक्ट करते हो, फिर ऑब्जर्व करते हो, फिर रिफ्लेक्ट करते हो, देन अगेन प्लानिंग होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है इसमें, तो सबसे पहले से मैंने कहा ये स्टार्ट करता है प्लान से। प्लान मतलब इसमें आप क्या करते हो, जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनके सॉल्यूशंस आप फाइंड करते हो, मतलब बेसिकली आप प्लानिंग करते हो कि आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनके कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट इज एक्ट। एक्ट में आप क्या करते हो, आप एक्चुअली में एक्ट करते हो, मतलब जैसे आपने प्लानिंग करी कि आप कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करोगे, यू विल एक्चुअली एक्ट ऑन इट। जैसे आपने प्लानिंग करी उस पर आप एक्ट करोगे। नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्व। ऑब्जर्व में आप क्या करोगे, अब जब जैसे आपने एक्ट करा आप ऑब्जर्व करोगे कि आप अकॉर्डिंग टू प्लानिंग चल रहे हो कि नहीं, कि मतलब जैसे आपने प्लानिंग करी थी कि आप ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है, तो आप ऑब्जर्व में चेक करोगे कि आपने उसी वे में एक्ट करा है कि नहीं। एंड नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट में आप क्या देखोगे कि अगर कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर प्लानिंग में कुछ कुछ चेंजेस चाहिए तो आप रिफ्लेक्ट करोगे, मतलब आप वापस से प्लानिंग करोगे। ठीक है, इसीलिए फिर रिफ्लेक्ट के बाद वापस से प्लानिंग होती है, फिर सेम ये जो प्रोसेस है ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू होता जाता है। आई होप समझ में आ गए होंगे आपको ये तीनों टाइप्स।